हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन से हमने इनवर्स निकालना सीख लिया है। वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर देखें पहले। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालना सीखेंगे 2x2 और 3x3 दोनों मैट्रिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालने के लिए हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे कि ऑर्डर क्या फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले कॉलम ऑपरेशन के लिए ऑर्डर देख लेते हैं कि अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना है तो आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना होगा। तो उसका ऑर्डर ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये एलिमेंट 1 बनाना होगा, उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाना है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट 1 बनाना है और उसके बाद ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है। और अगर 3x3 का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। पहले ये 1 बनाना होगा और फिर ये एलिमेंट 0 और ये वाला एलिमेंट 0। इसके बाद ये एलिमेंट 1 बनाना है और ये दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। और उसके बाद ये वाला एलिमेंट 1 बनाना है और फिर ये दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। जब भी आप 0 बनाएंगे तो आप इन दोनों में से पहले किसको 0 बना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 बनाने के बाद इन दोनों में से पहले किसको 0 बनाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक 1 बनाना है, फिर ये दोनों 0 बनाने हैं उसी दो के, फिर ये 1, फिर इन दोनों को 0 बनाना है इन दोनों को, और फिर ये 1 और ये दोनों 0। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है अगर आप कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालना चाहते हैं। और हमने एक पॉइंट और देखा था जब हमने रो ऑपरेशन सीखा था कि 1 बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन का यूज किया जाता है और 0 बनाने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। ये रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ये हमें फॉलो करना है। तो अगर आपने रो ऑपरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखें, तभी आपको ये ठीक से समझ आएगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे इसका इनवर्स निकाला जाए। पहले मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लेकर इनवर्स निकालना सिखाता हूँ। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूँ। तो हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो हम कॉलम ऑपरेशन से इसका इनवर्स निकालते हैं। आप कोई और मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, मैंने कोई भी एक एग्जांपल दे दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने अभी देखा कि ऑर्डर क्या फॉलो किया जाता है, सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाया जाता है। तो हम 2 को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला ऑपरेशन यूज करते हैं 1 के लिए। तो 2 को 1 बनाने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि हम रो ऑपरेशन के वक्त पूरे रो में ऑपरेशन लगाते थे, यहां पर हम कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है ए आई इक्वल्स टू ए से। तो अब यहाँ पर हम ए को एज इट इज रखेंगे और आई की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, और ए की जगह यहाँ पर हम जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं। इस ए की जगह हमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि उसे हम एज इट इज रखते हैं, ये हमने सीखा है ऑलरेडी। हमें ये वाला मैट्रिक्स आई बनाना है, तो ये मैट्रिक्स अपने आप ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको आई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 बनाएंगे। 2 को 1 बनाने के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा। हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए हम कॉलम वाइज ऑपरेशंस लगाएंगे, रो में नहीं लगाएंगे, हम कॉलम में लगाएंगे। तो मैं फर्स्ट कॉलम को 2 से डिवाइड करता हूँ। सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं कर सकते हम, पूरे रो या पूरे कॉलम को डिवाइड किया जाता है। तो इसलिए मैं पूरे कॉलम को करूंगा, फर्स्ट कॉलम को। तो हमारा ऑपरेशन होगा C1 टेंड्स टू C1/2। तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को 2 से डिवाइड करें अगर, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 0, और ये सेम रहेगा। यहाँ पे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 5/2, और ये सेम रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको हमें 0 बनाना है। यही हमने देखा अभी ऑर्डर में, ये 1 बनाने के बाद ये 0 बनाते हैं। तो अब हम इसको 0 बनाते हैं। तो 3 को 0 बनाने के लिए हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट से करना है।
तो 3 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, सेकेंड कॉलम को यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम 3 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं किसी भी रो या कॉलम में। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर C2 टेंड्स टू C2 माइनस 3 टाइम्स C1। ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में ये 1 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 बन जाएगा, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो देखें, अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, C2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, मतलब हम C1 को सेम रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, उसको हम सेम लिख देते हैं। और सेकेंड कॉलम में हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो देखें यहाँ पर सेकेंड कॉलम में 0 है, माइनस 3 टाइम्स C1 है 1/2, तो ये हो जाएगा -3/2। यहाँ पर सेकेंड कॉलम में 1 है, -3 टाइम्स फर्स्ट कॉलम में 0 है, C2 माइनस 3 टाइम्स C1, तो ये हो जाएगा 1। अब इस मैट्रिक्स पे आते हैं, तो यहाँ पर C2 है 3 -3 टाइम्स C1 है 1, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर C2 है 7 -3 टाइम्स C1 विच इज 5/2, तो ये आ जाएगा -12। इसमें एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 14 - 15/2 विच इज -12। तो ये एलिमेंट हमने 0 बना दिया। अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें इसको 1 बनाना है, तो अब देखें उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए हम -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अगर -12 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये +1 बन जाता है। तो इसका मतलब हमें इसे -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पूरे सेकंड कॉलम में -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। C2 टेंड्स टू -2 C2, ये ऑपरेशन हम लगाएंगे सेकंड कॉलम में। तो देखें, C1 को सेम लिख लेते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पर अगर -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा +3, यहाँ पर आ जाएगा -2, ये 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब हमें लास्ट स्टेप करना है, इसको 0 बनाना है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए हमें इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम डायरेक्टली 5/2 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते रो या कॉलम में से, तो हम ये जो 1 है इसका यूज करेंगे। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस 5/2 टाइम्स C2। ये जो C2 है हमारा, ये हमारा C2 है, कॉलम 2 का एलिमेंट है ये। इसमें 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 इंटू 1 5/2, और उसको यहां से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं C1 में, फर्स्ट कॉलम में। तो देखें, सेकेंड कॉलम तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब C1 में हमें ऑपरेशन लगाना है, तो देखें यहाँ पर C1 है 1/2 माइनस 5/2 टाइम्स C2 है 3, तो ये हो जाएगा 1 - 15/2 विच इज -7। यहाँ पर C1 है 0 माइनस 5/2 टाइम्स C2 है -2, तो ये हो जाएगा +5। यहाँ पर C1 है 1 माइनस 5/2 टाइम्स C2 है 0, तो दिस विल बी 1। और यहाँ पर C1 है 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स C2 है 1। हम बस C1 और C2 की वैल्यूज इसमें रख रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। तो अगर ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, इसका मतलब ये हमारा A इनवर्स हो गया। तो हम लिख देंगे देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू -7 3 5 एंड -2। तो ये हमारा A इनवर्स आ गया। इस तरह से हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। रो ऑपरेशन से करें या कॉलम ऑपरेशन से, आंसर सेम ही आएगा।
यहां पर भी वो कंडीशन अप्लाई होगी जो मैंने रो ऑपरेशंस के वक्त बताई थी, कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन हमने देखी थी रो मैट्रिक्स के टाइम पे भी, रो ऑपरेशंस के टाइम पे। वही सेम कंडीशन कॉलम ऑपरेशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम जाते हैं 3x3 के मैट्रिक्स पे। तो अब 3x3 का भी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एनसीईआरटी में से ही। एक्सरसाइज 3.4 का मैं 15th क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें हमें मैट्रिक्स ऐसा दिया है, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। कॉलम ऑपरेशन से हम निकालते हैं, ऑर्डर में पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे ए आई इक्वल्स टू ए। आई की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं और ए की जगह ये मैट्रिक्स। अब हमें सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो हम इसको 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे पूरे कॉलम को। तो ऑपरेशन लगाएंगे हम, C1 टेंड्स टू C1/2। तो देखें ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम अगर 2 से डिवाइड होगा तो ये 1/2, ये 0 और 0, ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 2 से डिवाइड होगा तो ये 1 1 और 3/2, ये दोनों सेम रहेंगे। C2 और C3 विल बी सेम। तो ये हमने इस एलिमेंट को 1 बना लिया। अब हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन दोनों को हमें 0 बनाना है। तो हम दो जीरोस एक साथ बना सकते हैं, ये हमने रो ऑपरेशंस में भी सीखा था। रो ऑपरेशंस वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन आप जाकर देखें पहले, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। तो वहां भी हमने ये चीज देखी थी कि दो जीरोस बनाने के लिए हम एक ही स्टेप में ऑपरेशन लगा सकते हैं। उसके लिए हमें दो अलग अलग स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन तो दो ही लगेंगे, स्टेप एक ही होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए, -3 को 0 बनाने के लिए हमें उसमें +3 करना होता है। तो हम इस एलिमेंट का यूज करेंगे, डायरेक्टली हम कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसलिए हम ये जो 1 है इसका यूज करेंगे। तो ऑपरेशन हम लगाते हैं, C2 टेंड्स टू C2 प्लस 3 टाइम्स C1। ये जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम C3 में लगाएंगे, C3 टेंड्स टू C3 माइनस 3 टाइम्स C1। यहाँ पर 3 है तो इसमें से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन डालते हैं C2 और C3 में, और C1 को सेम लिखते हैं। तो देखें फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। तो अब देखें C2 में हमें ऑपरेशन लगाना है, C2 प्लस 3C1। तो हमारा C2 है यहाँ पे 0 प्लस 3 टाइम्स C1 है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे C2 है 1 प्लस 3 टाइम्स C1 इज 0, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर C2 है 0 और C1 भी 0, तो 0 प्लस 3 टाइम्स 0, तो ये 0 रहेगा। इस तरफ भी पहले हम C2 में लगा लेते हैं ऑपरेशन। C2 है -3 प्लस 3 टाइम्स C1 विच इज 1, तो ये 0 आ गया। यहाँ पर C2 है 2 प्लस 3 टाइम्स C1, C1 है 1, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर C2 है -2 प्लस 3 टाइम्स C1 है 3/2। इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा -4 प्लस 9/2, मतलब 5/2। तो ये हमने C2 में ऑपरेशन लगा लिया दोनों तरफ। अब C3 पे लगाते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बस आपको C2 और C1 की वैल्यूज यहाँ रखनी है तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी, और C3 और C1 की वैल्यूज यहाँ पर रखनी है तो आपको C3 की वैल्यूज मिल जाएगी। बस वैल्यूज आपको यहाँ प्लेस करनी है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं C3 और C1 की। तो यहाँ C3 है 0 और C1 है हाफ, तो 0 माइनस 3 टाइम्स हाफ, तो ये हो जाएगा -3/2। यहाँ पर C3 है 0 और C1 है 0, तो 0
-3 टाइम्स 0। यहाँ पर C3 है 1, C1 है 0। 1 - 3 टाइम्स 0, तो ये हो जाएगा 1। इस तरफ आते हैं, C3 है 3 और C1 है 1। 3 - 3 टाइम्स 1, तो ये 0 हो गया। C3 है 3 और C1 है 1, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पर C3 है 2 -3 टाइम्स C1 is 3/2। इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो 4 - 9/2 मतलब -5/2। तो ये हमने दोनों ऑपरेशंस लगा लिए। तो अब ये दोनों 0 हो गए हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था, इसको हमें 1 बनाना है। 5 को 1 बनाने के लिए हम डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो पूरे सेकंड कॉलम को हमें 5 से डिवाइड करना होगा। तो अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। C2 टेंड्स टू C2/5। सेकंड कॉलम को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर C1 तो सेम रहेगा। C2 को 5 से डिवाइड करते हैं अगर, ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से इस तरफ भी हम C1 को सेम लिख लेते हैं, C2 को 5 से डिवाइड करते हैं और C3 को सेम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना होता है हमें। यहाँ ऑलरेडी 0 है, मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ इस एलिमेंट के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब हमें 2 ऑपरेशंस नहीं लगाने होंगे, एक ऑपरेशन कम हो गया हमारा। तो हमें सिर्फ इस जगह पर अब 0 बनाना है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए, 1 को 0 बनाने के लिए हम उसमें से -1 करेंगे। तो हम इसका यूज करते हैं। तो देखें हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, C1 टेंड्स टू C1 - C2। अगर हम C1 - C2 करते हैं, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर C1 - C2 का मतलब हो गया 1/2 - 3/10। ये C1 है और ये C2 है। तो 1/2 - 3/10, अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है 5 - 3/10 विच इज 2/10। तो ये कट करने के बाद 1/5 आएगा। तो इधर हम लिखेंगे 1/5। इस एलिमेंट पे आते हैं तो ये C1 और ये C2, 0 और 1/5। तो हम करेंगे 0 - 1/5, C1 - C2। तो ये -1/5 आएगा। और यहाँ पर C1 और C2 दोनों 0 हैं, तो 0 - 0 मतलब 0 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड और थर्ड कॉलम हम सेम लिख देंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम राइट साइड पे आते हैं। ये हमने C2 और C3 को सेम कॉपी किया है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। अब राइट साइड पे भी हम C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 - C2। तो देखें C1 है यहाँ पे 1 और C2 है 0, तो 1 - 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर C1 है 1 और C2 है 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पर C1 है -3/2 माइनस C2 है 1/2, तो ये आ जाएगा -4/2 विच इज -2। तो यहाँ -2 आ जाएगा। तो ये हमने C1 के एलिमेंट्स निकाल लिए। अब C2 और C3 को हम सेम लिख लेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 0 आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप था, इसको हमें 1 बनाना है। ये दोनों 0 आने के बाद ये 1 बनाना होता है, ऑर्डर में हमने ये देखा। तो अब इसको 1 बनाने के लिए -5/2 को 1 बनाना है, तो हमें इसे -2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 होता है, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर C3 में थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे -2/5। तो हमारा ऑपरेशन होगा C3 टेंड्स टू -2/5 C3। थर्ड कॉलम में हमें -2/5 मल्टीप्लाई करना है। तो देखें फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम सेम लिख लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब थर्ड कॉलम को हमें -2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये -3/2 है थर्ड कॉलम में, उसमें अगर हम -2/5 मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल होके +3/5 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 इंटू -2/5 0 रहता है,
और ये 1 है इंटू -2/5, तो -2/5 आ जाएगा। इस तरफ भी हम C1 C2 को सेम लिख लेते हैं, और C3 में -2/5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों एलिमेंट तो जीरो हैं, उनमें -2/5 मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही रहेगा। और -5/2 को अगर -2/5 से मल्टीप्लाई करें तो यह भी हमने देखा 1 हो जाता है, तो ये यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब हमें लास्ट स्टेप करना है, इन दोनों को जीरो बनाना है। तो ये हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, दो जीरो हम एक स्टेप में बना सकते हैं। तो हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा लेंगे एक ही स्टेप में। तो अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर C1 -2 है, यहाँ पे इसको जीरो बनाने के लिए हमें इसमें +2 करना होगा, तो हम इसका यूज करके इसको जीरो बनाएंगे। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखें C1 टेंड्स टू C1 +2 टाइम्स C3। ये C3 है, इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दिया, तो ये जीरो हो जाएगा, -2 + 2। और इस जगह पे 1/2 में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना होगा जीरो बनाने के लिए, तो हम करेंगे C2 टेंड्स टू C2 -1/2 इंटू C3। इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और उसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो अब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं C1 C2 में। तो देखें C1 है 1/5 प्लस 2 टाइम्स C3, C3 है 3/5। इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 6/5, मतलब 7/5। इधर C1 है -1/5 प्लस 2 टाइम्स C3 है 0, तो ये तो जीरो हो गया, मतलब -1/5 आ जाएगा। इधर C1 है 0 प्लस 2 टाइम्स C3 है -2/5। हम बस इसमें वैल्यूज रख रहे हैं C1 और C3 की, तो ये हो जाएगा -4/5। अब हम इस तरफ भी पहले C1 में ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर C1 है 1 प्लस 2 टाइम्स C3 इज 0, तो ये हो जाएगा 1। C1 है 0 प्लस 2 टाइम्स C3 इज 0, तो ये 0 रहेगा। C1 है -2 प्लस 2 टाइम्स C3 है 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमने C1 में ऑपरेशन लगा दिया दोनों तरफ। अब C2 पे आते हैं, तो C2 में ऑपरेशन है C2 -हाफ C3। तो यहाँ पर C2 है 3/10 माइनस हाफ इंटू C3, C3 है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/10 माइनस 3/10 विच इज 0। यहाँ C2 है 1/5 माइनस हाफ इंटू C3, C3 है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/5 रह जाएगा। यहाँ पर C2 है 0 माइनस हाफ इंटू C3 -2/5, तो ये हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, तो +1/5 हो जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ पर भी हम C2 में ऑपरेशन लगाते हैं। C2 है 0 माइनस हाफ इंटू C3 भी 0, तो ये 0 रहेगा। C2 है 1 माइनस हाफ इंटू C3 है 0, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर C2 है हाफ माइनस हाफ इंटू ये 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमने C2 में ऑपरेशन लगा दिया दोनों तरफ, और C3 को हम सेम लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो इसका मतलब हुआ ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा A इनवर्स है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू, ये पूरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ये है हमारा A इनवर्स। अब आप लोग इसके क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस तरह से आप 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस का वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस वीडियो पे आप जाकर रो ऑपरेशंस से कैसे निकालते हैं इनवर्स वो सीख सकते हैं फिर से।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।